सुख सुख चाहते हो, अभी चाहते हो, कैसे मिलेगा? यदि देहम पृथक कृत्य चित्त विश्राम तिष्ठसि, अगर इसी क्षण देह को अलग करके, समझना देह में ये सब आ गया, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, रूप रस शब्द स्पर्श गंध, वाणी आदान प्रदान गमन पायु उपस्थ, चक्षु श्रोत त्वचा घ्राणेन्द्रियां रसेंद्रियां, मन बुद्धि संकल्प अहंकार, अर्थात संकल्प विकल्प चिंता निर्णय अभिमान, ये 24 के 24 एक साथ आ गए देह में। यदि देहम पृथक कृत्य चित्त विश्राम तिष्ठसि, अर्थात क्या, इस देह का जो प्रकाशक है मन आ गया इसमें, क्योंकि देह, मन जो है देह का ही हिस्सा है, देह से अलग नहीं है। तो आप कहो कि मन से मैं अलग हो जाऊंगा, देह को अलग कर दूंगा, नहीं होगे। मन को मिला के देह को अलग कर दो, क्या अवस्था है, क्या अवस्था है? अधुनैव सुखी शांता, उस चैतन्य में स्थित हो जाओ तो अभी के अभी सुखी हो जाओगे, शांत हो जाओगे और भविष्य के लिए हमेशा मुक्त हो जाओगे। अद्भुत है। जिसको मैं ढूंढता हूं मैं उसी को नहीं जानता। ईश्वर कहते किसको है? कहते किसको है? किस तत्व का नाम ईश्वर है? ईशावास्यमिदम् यत्किंच जगत्याम जगत, ईशावास्यमिदम् सर्वम, ये सारा का सारा जगत, सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े गौर से सुनना, ये सारा का सारा जगत ईश्वर से व्याप्त है। आप जानते नहीं अभी ईश्वर को, सुनना, ये सारा का सारा जगत उसी ईश्वर से व्याप्त है, ऊपर भी और नीचे भी। अर्थात आप जो बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके अंदर भी ईश्वर है और बाहर जिसमें वो जा रहा है उसमें भी ईश्वर है। ये सारा जगत ईश्वर से परिपूर्ण है। यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ भी इस क्षण तुमको दिखाई देता है सबका सब ईश्वर है। कहना क्या चाहते हैं? देखो कितना सुंदर भाव बोला है। ये तो बात तो जानते हो कि इस जगत के केंद्र में कौन है? ईश्वर है, आत्मा है, परमात्मा है। तो दूसरी बात समझो, केंद्र में ही नहीं, बाहर में भी वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। हाँ, तो क्या करो? बोले ढक दो। क्या? ईश्वर से जगत को ढक दो। कितनी सुंदर बात है, समझ रहे हो? जगत के अंदर भी ईश्वर, जगत के बाहर भी ईश्वर। जब अंदर बाहर दोनों ईश्वर हो गया तब ईश्वर का भोग चालू हुआ, तब परमात्मा का भोग चालू हुआ, तब आत्मा का भोग चालू हुआ। इसलिए कहा तेन त्यक्तेन भुंजिता, जिसने त्यागा उसने ही भोगा। क्या त्यागा? समझना, त्याग बड़ी एक ऐसा शब्द है जिसकी समझ इतनी नीचे जा चुकी है कि समझ में नहीं आता कि त्याग क्या है। त्याग से पहले यह समझ लेना, विचार करके तुम्हारा है क्या? तुम जिसको कहते हो तुम्हारा है क्या? जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो त्याग क्या करोगे? त्याग क्या करोगे? जीवन मिला है, माता पिता मिले हैं, समाज मिला है, उसमें चीजें हुई हैं। तुमने क्या किया? तुमसे चीजें हुई हैं तो हाँ, चीजें तो हुई हैं, पर मुझे दुख क्यों हुआ? क्योंकि ईश्वर को नहीं भोगा। तुमने उन अनित्य वस्तुओं में सुख देखा, कोई गलत बात नहीं है। अनित्य वस्तु में सुख देखा, लेकिन मिला क्या? दुख। अरे देखा तो सुख था, चाहा तो सुख था, गए तो सुख के पीछे थे, मिला क्या? दुख। आई समझ? एक समझ का जन्म हुआ कि जिसको हम सुख कहते हैं उसको दुख बनने में देर नहीं लगती। तो वास्तविक अर्थ समझ में आया? हमें अभी तक सुख का पता ही नहीं है, हमें केवल दुख का पता है। सुख का पता तो उसी को हो सकता है जो आत्मा को भोगता है। और आत्मा को कौन भोगता है? सुनना, नाम रूप का त्याग कर दो अपने मन से। क्या होगा? त्याग कर दो कहा जा रहा है, त्याग करने वाली बात नहीं है। आपने अपने हृदय में मन रूप को बिठा रखा है, बस देख लो गायब।
आप सबको अंदर से गहरे में पता है मैं कुछ नहीं हूं, सबको पता है, लेकिन फिर भी कोई उस कुछ नहीं को खोजता नहीं है, फिर भी कोई इस कुछ नहीं को जीता नहीं है, फिर भी कोई कुछ नहीं को अपनी उपाधि नहीं बनाता। क्यों? डर, भय चारों तरफ। किसी को पता ही नहीं है कुछ नहीं होता क्या है। जिसको पता लग गया तो पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। फिर क्या क्या फिक्र है? तो हम अध्यात्म की बात क्यों कर रहे हैं? जीवन में हमने जो अपने आप से भय कल्पित कर रखे हैं, सुन के देख के उन भय का अंत हो जाए। कैसे अंत हो जाए? अरे जो हमारी आत्मा है ना, एक क्षण को छू जाए, बस उसके छूते ही सब गया। एक ऐसी चीज का दर्शन हमको हमारे अंदर ही हो जाए जो सर्वव्यापी है, जो सब में है,